किम ने धक्का देकर जंगकुक को नीचे गिरा दिया। जंगकुक गुस्से से चिल्लाता है कि मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है, ये करके क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन तभी किम ने उसकी ओर टेबल लैंप फेंका और गुस्से से कहा कि आज मेरा मैच था। जॉन जंगकुक, तुम मर क्यों नहीं जाते हो? जंगकुक उठता है और चिल्लाता है कि तुम्हारे बकवास मैच से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ ही अच्छा ही हुआ, अगर तुम मेरी बात मान लेते और चुपचाप से बेड पर लेट जाते तो फिर ऐसा होता ही नहीं। किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि मैं इतने वक्त से जो मेहनत कर रहा था उसने वो सारी बर्बाद कर दी, और ऊपर से वो माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। और अभी वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसमें उसकी कोई गलती ही ना हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतने वक्त तक मैंने इस तरीके के कमीने इंसान को कैसे सहन कर लिया। फिर वो नीचे पड़ा हुआ टी शर्ट पहनता है, पर जंकुक उस पर पानी डालकर उसे गीला कर देता है। किम गुस्से से जंकुक का नाम लेता है, लेकिन जंकुक भी उसे गाली देने लगा। किम वो टी शर्ट निकाल देता है और सिर्फ जैकेट पहन लेता है। यहाँ पर जब किम की आंखें खुली थी तब हमें दिखाया गया था कि किम ने कपड़े पहने हुए हैं, पर ऐसा नहीं था। मे भी शायद इसलिए कपड़े पहने हुए दिखा रहे ताकि कोई अडल्ट सीन ना लगे, क्योंकि जब उन दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम सब कुछ हुआ था तब भी ऐसा ही दिखाया गया था कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए, पर उसने सारे कपड़े पहने हुए थे। फिर भी वो खुद को पिलो से कवर कर रहा था, और किम ने भी उस पर ब्लैंकेट लेकर क्यों डाली थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। किम के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। उसने कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन जंकुक ने पानी डालकर उसे गीला कर दिया। तो फिर किम वो टी शर्ट निकाल देता है और सिर्फ जैकेट पहन लेता है। वो सोचता है कि जब भी मैं जंकुक के सामने आता हूँ तब वो कितनी भी कोशिश कर ले शांत रहने की, लेकिन उसे गुस्सा आ ही जाता है। वो जाने लगा। जंकुक धीमी आवाज में बोलता है कि आज तुम्हारा मैच था, मुझे नहीं पता था, और ऊपर से ये कोई बड़ी बात नहीं है। किम धड़ाम से दरवाजा बंद करके चला गया, और यहाँ पर जंकुक गुस्सा ही करता रह गया। अगले सीन में जंकुक काम कर रहा था, लेकिन काम में उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे रिग्रेट फील हो रहा था, और अभी तक उसने किम से कोई भी बात नहीं की है। तभी उसे डायरेक्टर फान का कॉल आने लगा। उसने आज रात किम को डिनर के लिए इनवाइट किया है और बताया कि जंकुक, मैं अभी तुम्हें कुछ कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करना क्योंकि ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। तुम्हें याद है उस अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में हमने तुम्हारी हेल्प की थी? उसमें मुझे लगा कि और मिस्टर जाओ को मिलाकर 4 लोग थे। तुमने हम सबको एक प्रॉमिस किया था कि तुम हमें एक एक घर गिफ्ट में दोगे। इनफैक्ट हम फैमिली जैसे ही है। अगर तुमने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया होता तो फिर भी हम तुम्हारी हेल्प कर देते। और ऊपर से वो बस वोगल एग्रीमेंट था। हमने तुम्हारा भरोसा कर लिया। हमने कभी कोई सवाल नहीं किया कि तुम सच में हाउस गिफ्ट में दोगे या नहीं। जंकुक समझ गया कि कोई तो गड़बड़ है, इसलिए वो पूछता है कि डायरेक्टर फान, आप कहना क्या चाहते हो? तो फिर डायरेक्टर फान बात को घुमाना बंद करता है और सीधा सीधा उसे बताता है कि आपने 4 लोगों को घर गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था। डायरेक्टर फान को तो उनका घर मिल गया, लेकिन बाकी 3 लोगों को 5 लाख रुपए युआन देकर चलता कर दिया। इसलिए वो लोग अब नाराज हो गए हैं। इस मैटर को सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर आगे चल के ये आपके लिए सेम फूल बन सकता है।